तो यहाँ आप अपनी समस्याएं, उत्तर और उत्तर के विकल्प भर सकते हैं और आप वास्तव में उन्हें हल करेंगे। यहाँ हमारे पास तुरंत एक उत्तर का विकल्प आ जाता है। 4 गुणा 4 ये 16 है, 2 + 3 ये 5 है। तो चलिए मान लीजिए कि हम फिर से गलत उत्तर देते हैं। यहाँ आपको 2 उत्तर के विकल्प चुनने की आवश्यकता है। यहाँ हम भी मान लीजिए कि गलत उत्तर देंगे। आपका स्कोर 6 है, ठीक है, तो बस हम खड़े हो गए। आपका उत्तर 9, 6 सही है, 4 + 5 और 3 + 3, 2 + 2 गलत है। आपका उत्तर सही है, सही है, मैंने लिख दिया। अब आगे बढ़ सकते हैं, जारी रखें और बस ये सब बंद हो जाएगा। तो ये कैसे किया जाए? अब वीडियो में फॉर्म का नाम बदलते हैं। इसके लिए हम टेक्स्ट टैब में जाएंगे और यहाँ हम फॉर्म का नाम चुनेंगे। जैसे हम इसे कार्यों का संग्रह कह सकते हैं। आगे हमें अपने आइटम्स को व्यवस्थित करना है। चलो स्ट्रिप मेनू लेते हैं। हम लेबल भी लेंगे और इस लेबल में हम प्रश्न का नंबर लिखेंगे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह किस प्रश्न से संबंधित है। यह प्रक्रिया हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि सभी प्रश्न सही तरीके से क्रमबद्ध और व्यवस्थित हैं। हम कॉलन लगाते हैं और हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को परेशानी होगी, बस ऐसा हम तीर पर इसे हिला सकते हैं। हम एक और लेबल निकालते हैं और इसे खाली छोड़ देते हैं। तो हम इसमें एक और जोड़ते हैं ताकि बाद में इसे न खो दें। सब कुछ हमने इसे व्यवस्थित कर लिया। हमारा प्रश्न नंबर तैयार है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज निकालते हैं। ये रिच टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ असल में हमारे सभी कार्य दर्ज किए जाएंगे। ये इस तरह से रहेगा। तो आगे हमें एक बटन लेना होगा, थोड़ा नीचे जाना होगा और डिफॉल्ट सेटिंग्स में नीचे से बाइंड करने का विकल्प चुनना होगा। हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ हम बटन को जारी रखें में बदलते हैं। हम इसे किसी रंग में रंग सकते हैं, जैसे हरा। हम इसके लिए फ्लैट स्टील पर्पल भी चुनेंगे और टेक्स्ट को थोड़ा मोटा कर देंगे। आगे हमें एक पैनल की जरूरत होगी जिसे हम नीचे रखेंगे। तो हम इसे इस तरह से तुरंत फैला सकते हैं। अभी के लिए ऐसा। इसमें एक चेक बॉक्स होगा जिसमें एक संख्या होगी। तो अगर हम इसे नीचे रखेंगे तो यहाँ चौथा विकल्प है। मेरे पास 4 उत्तर विकल्प होंगे। सब कुछ बस ऐसा। तो यहाँ हम बॉर्डर स्टाइल फिंगर सिंगल करते हैं। तो हमें ऐसी एक फ्रेम बनानी है। हमें इसे 4 बार ऐसा करना होगा। तो मेरे पास 4 उत्तर विकल्प हैं। इसका मतलब है कि हमें इसे 4 बार करना होगा। यहां जो मैंने किया है वो है। अब हम एक और रिच टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। हम इसके लिए डॉग को सबसे नीचे हटा देते हैं और बस थोड़ा सा खींचते हैं ताकि ये सब कुछ ढक सके। हमें एक प्रगति बार की भी जरूरत होगी। यहाँ हम इसे खींचते हैं और इसे सबसे नीचे रखते हैं यहाँ, ताकि ये यहाँ हो। ये वास्तव में हरे रंग से भरा जाएगा। हम कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से इसे लगभग 10% पर सेट करें ताकि हम इसे बस देख सकें। सब कुछ ये यहाँ है। यहाँ हम इसे उसके करीब से सबसे नीचे ले जा रहे हैं। सब कुछ तैयार है। तो लेकिन हमें एक और चीज की कमी है, यह सूची बॉक्स। और हम इसे यहाँ खींचते हैं, चुनते हैं। दृश्यता गलत। तो हम डॉग और फील का चयन करते हैं। तैयार है। अब हम कोड पर जा सकते हैं। शुरुआत से ही हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने होंगे जिन्हें हम आगे के कोड में उपयोग करेंगे। पहले हम 3 लिस्ट बनाते हैं, उत्तर, कार्य और उत्तर के विकल्प। लिस्ट को हम एक सूची के रूप में कह सकते हैं। आगे हम लिस्ट बॉक्स, ड्राफ्ट मोड ऑनर, ड्राफ्ट फिक्स आर का चयन करते हैं। ये इसलिए है ताकि हमें रंग मिल सके। तो मतलब रंग उन जगहों पर रंगे गए जहां सही और गलत उत्तर थे। आगे हम क्रिएट सवाल फंक्शन को बुलाते हैं जिससे हम वास्तव में कोई भी संख्या में कार्य बना सकते हैं। आइए हम यहाँ एक साधारण कार्य उत्तर के साथ बनाने के लिए हमें स्वयं कार्य लिखना होगा। बस उत्तर लिखें और यहाँ ये बताना है कि यह कार्य उत्तर से संबंधित है। आइए कुछ और चुनते हैं। मान लीजिए 4 पे 4 और हम उत्तर के विकल्पों पर चलते हैं। उत्तर के विकल्प निम्नलिखित होंगे। 2, फिर हम जेप्टॉय बिंदु 3 लगाते हैं। 4 पर 4 ये 16 है, तो 8 मान लीजिए। 4 ये 16 है, 08 मान लीजिए। बस हमारे पास 4 उत्तर के विकल्प हैं। 3 बार सेमीकोलन होना चाहिए और यहाँ हम तीसरा चुनते हैं, यानी तीसरा उपखंड हमारे लिए सही है। आइए हम एक और ऐसा कार्य जोड़ते हैं। बस यहाँ गुणा को प्लस से बदल देते हैं। यहाँ ये चौथा हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए हम भी बदलते हैं। मान लीजिए कोई 7 और 6, लेकिन फिर भी सही ये 8 है। आखिर में हम ये जोड़ते हैं कि कितनी बार हमारा आगे का चक्र काम करेगा। काउंट कार्य यानी यह कार्यों की संख्या है। ये कार्यों की संख्या कितनी बार है प्लस मूल्यांकन 10। तो सामान्यतः यहाँ आप 1 से लेकर कितने तक मापेंगे। तो अगर आपके पास 12 स्कोर प्रणाली है, 10 स्कोर, 5 स्कोर और इसे कितनी बार में विभाजित करते हैं
प्लस मूल्यांकन अगर कुछ हो तो हमारे पास डबल है, यानी अंशात्मक शैली, क्योंकि उदाहरण के लिए हमारे पास 10 में से 3 प्रश्न हो सकते हैं। 10 को 3 से विभाजित करने पर यह 3.3 आएगा और यह यहाँ लिखेगा। आगे हम यहाँ आय बनाते हैं और 0 से कार्यों तक एक यादृच्छिक मान बनाते हैं, ताकि ये सभी कार्य क्रम में न हो बल्कि यादृच्छिक क्रम में हो। हम अपने रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 को आई से कार्य सौंपते हैं, तो मतलब यहां से कोई भी कार्य जिसे हमने अभी यादृच्छिक बनाया। हम अपने लेबल 2 को भी एक स्पेस और प्रश्नों के नंबर के साथ बनाते हैं जो पहले से ही थे। आगे हमारे पास उत्तर चुनने का कार्य है, लेकिन हम वापस आते हैं, हमें इन परिवर्तनों को भी देखना चाहिए। हमारे पास इनपुट है, ये वह है जो उपयोगकर्ता दर्ज करता है। लास्ट इनपुट यानी वह जो उपयोगकर्ता ने पिछले बार दर्ज किया था। उपयोगकर्ता का उत्तर, ये वास्तव में उसका उत्तर है जो लिखा जाता है। सही उत्तर, लेकिन ये सवाल का सही उत्तर है। तो सबसे पहले हम जांचते हैं उत्तर के विकल्पों में हम सेमीकोलन के द्वारा 2 से अधिक में विभाजित करते हैं। तो मतलब अगर उत्तर है तो यहाँ हमारे पास सेमीकोलन नहीं है, इसलिए ये 2 से अधिक नहीं होगा। अगर हमने विकल्पों को सूचीबद्ध किया तो ऐसा होगा। यहाँ हम सभी पैनल्स को रिच टेक्स्ट बॉक्स दिखाते हैं, हालांकि हम इसे छिपाते हैं, यानी ये वह जगह है जहां हम अपना उत्तर दर्ज करेंगे। हम उत्तर के विकल्पों को सेमीकोलन द्वारा विभाजित करते हैं, यानी उन्हें भरते हैं। और आगे हमारे पास जांच है। अगर पहला दबाया गया तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने पहला चुना है और वास्तव में यहाँ उपयोगकर्ता का उत्तर लिखते हैं। इसलिए हमें जवाब देना जरूरी है, क्योंकि इनपुट में अंततः नंबर दर्ज किया जाएगा, गलत उत्तर नहीं बल्कि उत्तर का नंबर। अगर दूसरा दबाया गया तो अगर हमारा पिछला उत्तर बराबर है तो हम बस सभी को 2 से भर देते हैं। हालांकि अगर ये बराबर नहीं है तो हमें एक कॉमा और 2 जोड़ने चाहिए। तो चलो एक और टेस्ट बनाते हैं। 4 + 5 और 3 + 3। यहाँ 4 + 5 ये 9 है, 3 + 3 ये 6 है। यहाँ इसे डन और 4 होने दो। और यहाँ हमें कॉमा के माध्यम से पैरामीटर निर्दिष्ट करने चाहिए, यानी 9 यह 1 है, लेकिन उन्हें बढ़ते क्रम में कॉमा के माध्यम से निर्दिष्ट करना आवश्यक है। यहाँ तैयार है सब कुछ, यानी अब हमारे पास इस कार्य के लिए 2 उत्तर विकल्प हैं, 1 और 2, यानी 9 और 6। अगर हमने नहीं दबाया, यानी फिर से इस बटन को छोड़ दिया, तो यह जो हमने यहाँ जोड़ा है वह हट जाएगा और इसे खाली में बदल दिया जाएगा, ताकि जो उत्तर विकल्प हमने फिर से चुने हैं वे न रहें। हर बटन के लिए हम बस बदलते हैं। मान लीजिए यहाँ हम 2 से 3 में बदलते हैं और यहाँ कह सकते हैं 3 से 4 में। अंतिम इनपुट, यहाँ हम इनपुट दर्ज कर रहे हैं, ये तब होता है जब सभी जांचें पूरी हो जाती हैं। सही उत्तर को हम 0 कर देते हैं और फिर हम जांचते हैं। अगर उत्तरों में 1 पाया जाता है तो हम तुरंत सही उत्तर भेज देते हैं। तो आगे हम जांचते हैं। अगर सही उत्तर खाली नहीं है तो हमें एक कॉमा जोड़ना चाहिए, चेक बॉक्स 2, यानी जो विकल्पों में लिखा जाएगा। और अगर ये वास्तव में खाली है तो हम बस इसे बराबर कर देते हैं। तो हर लॉजिक के लिए हम बस यहाँ नंबर बदलते हैं और यहाँ भी हम दूसरे में जा रहे हैं। तो अगर यहाँ हमारे पास उत्तर विकल्प चुना गया है तो हम नीचे जाते हैं और सेट करते हैं। हम सभी बटन छिपा रहे हैं, हम अपना इनपुट दिखा रहे हैं। इनपुट हमारे लिए वह बन जाता है जो हमने दर्ज किया। तो लोअर ये सब कुछ छोटे अक्षरों में करने के लिए है। यूजर का उत्तर हम इनपुट के समान ही बनाते हैं। हम सही उत्तर को बस अभी आई से उत्तरों को सौंपते हैं, क्योंकि वहां केवल एक ही उत्तर है। बटन की लॉजिक, लेबल 2 फिर से प्रश्न संख्या के प्रश्न के बराबर है। बटन पर क्लिक करते रहें। आगे हमारे पास प्रश्न संख्या की जांच की जाती है। अगर प्रश्न संख्या अभी तक कितनी बार के बराबर नहीं है तो हम कुछ कर सकते हैं। अब हम जांचते हैं कि क्या हमने कुछ भी चुना है, और अगर कुछ नहीं चुना गया है तो हम एक संदेश बॉक्स दिखाते हैं जो हमें बताता है कि उत्तर का विकल्प चुनना आवश्यक है। आगे सबसे पहले हम उत्तर विकल्पों का चयन करते हैं। हम जांचते हैं कि क्या हमारा डाला हुआ इनपुट उत्तर विकल्पों में है। तो ये लिस्ट बॉक्स 1 है जो हमने वहां बनाया। हम प्रश्न संख्या, एक कोष्ठक, फिर कार्य और एक डैश सही जोड़ते हैं। आगे अगली पंक्ति में हम आपका उत्तर जोड़ते हैं। ये बस एक इंडेंट बनाने के लिए किया गया है। आगे हम इन रिमूवेट का उपयोग करेंगे। ये उस तत्व को हटाने के लिए है जो हमारे पास था आय। आगे हमें फिर से उत्पन्न करना है। जो कुछ भी हमने दर्ज किया है उसे साफ करना है, एक नया कार्य असाइन करना है। अगर यह सही उत्तर है तो ग्रेड को जोड़ना है, ग्रेड को जोड़ना है, प्रश्न का नंबर 1 से बढ़ाना है, नया प्रश्न नंबर बनाना है, प्रगति बार को ग्रेड के साथ बढ़ाना है जिसे हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि यह 1 से 10 नहीं था बल्कि 1 से 100 तक था। इसीलिए हम ग्रेड को 10 से गुणा करते हैं, इसे गोल करते हैं और फिर हम इसे एक पूर्णांक में बदलते हैं। आगे हम उत्तर को 0 करने का चयन करते हैं। हम इसे लेते हैं और सब कुछ को खाली कर देते हैं। बस हम उत्तर को 0 करने वाली फंक्शन को कॉल करते हैं।
और फिर हम उत्तर चयन करने वाली फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि हमारे बटन में मान बदल जाए। अगर हमारा उत्तर गलत है तो यहाँ वही प्रक्रिया की जाएगी, बस यहाँ हमें गलत तरीके से भरना होगा। इसके अलावा एक नई पंक्ति सही उत्तर के साथ जोड़ी जाएगी, यानी हमारा उत्तर गलत है लेकिन इसे सही उत्तर दिखाना चाहिए, तो बस ग्रेड नहीं बढ़ेगा, यानी यहाँ ये नहीं होगा और बस। तो अगर उत्तर का नंबर फिर भी कितनी बार के बराबर नहीं है तो क्या होगा, हमें एक बार और जांचना होगा। अंतिम प्रश्न कह सकते हैं, अगर हम आगे दबाते हैं तो भरने के लिए कुछ नहीं होगा, यानी हमें अब सब कुछ खत्म करना होगा ग्रेड के परिणाम पर, लेकिन यह जांचना जरूरी है कि क्या उसने अंतिम प्रश्न का सही उत्तर दिया है। यहाँ हम फिर से उत्तर का चयन करते हैं, या तो सही भरते हैं या गलत। अगर सही है तो हम ग्रेड में जोड़ते हैं, अगर गलत है तो हम कुछ नहीं करते। आगे हम अपने ग्रेड को गोल करते हैं। अगर यह 0 या उससे कम है तो हम इसे 1 के बराबर कर देते हैं, लेकिन आप 0 नहीं पा सकते। हम ग्रेड को प्रदर्शित करते हैं और आपकी ग्रेड बढ़ जाएगी। ग्रेड सब कुछ। आगे हम लिस्ट बॉक्स दिखाते हैं। हम अपने बटन छिपा रहे हैं ताकि केवल लिस्ट बॉक्स बचा रहे, ताकि ये बेहतर हो। आगे हम एक बटन बनाते हैं। हम इसकी स्थिति और आकार निर्धारित करते हैं। हम इसे एक नई फंक्शन बटन क्लिक टू सौंपते हैं, जिसे हम बस लेते हैं और फॉर्म को बंद कर देते हैं। आगे हम ऐसा करते हैं कि जब फॉर्म को खींचा जाए तो ये अभी भी दाहिने कोने में रहे, और हम इसकी स्थिति भी बदलते हैं। वास्तव में जैसे कि ये सारी लॉजिक है, हालांकि मैं एक बार फिर ऐसी अतिरिक्त कार्यक्षमताओं को देखना चाहूंगा। ये फॉर्म इन फेरे साइज है, यानी हम यहाँ क्लिक करते हैं और घटनाओं में जाते हैं। साइज ये हमारे विंडो के खींचने के लिए है। हमारे पास सब कुछ अपनी जगह पर था, तो वास्तव में मैंने ये लिखा। यहाँ हम बस पिक्सल की संख्या को घटाते हैं। तो जब हम खींच रहे थे कुछ भी एक दूसरे पर नहीं चढ़ा। इसके अलावा लिस्ट बॉक्स 1 ड्राफ्ट आइटम, ये एक फंक्शन है जो रंग देता है। अगर सही है तो हमारा रंग हरा होगा, अगर गलत है तो लाल, बाकी सब कुछ वह काले रंग में छोड़ देती है। इस फंक्शन के काम करने के लिए हमें शुरुआत में ये लिखना चाहिए था। ये फंक्शन तब भी बुलाया जाता है जब हमें लिस्ट बॉक्स 1 पे क्लिक करना होता है और यहाँ ड्राफ्ट आइटम पे डबल क्लिक करके हम यहाँ जाते हैं। यहाँ फंक्शन ये जांचता है कि क्या ये खाली नहीं है, क्या इसमें तत्व हैं। तो ये एक स्ट्रिंग लेती है, ऐसा कह सकते हैं, और जांचती है। यदि वहां सही पाया गया तो इस पंक्ति का रंग काला कर देता है, और यदि सही नहीं पाया गया तो इसे हरा कर देता है। अन्यथा अगर गलत पाया गया तो इसे लाल कर देता है, और इसके बाद बस इस पंक्ति को रंग देता है। आगे बटन 1 के डाउन, वास्तव में ये एक आवश्यक फंक्शन नहीं है। हम बस यहाँ जाते हैं और यहाँ मैंने कुंजी फेंकी। इसके लिए मैं बस दोहराऊंगा, अगर हम एंटर दबाते हैं तो हम खोलते हैं, क्योंकि Xbox One केवल अंत में दिखता है। यहाँ उदाहरण के लिए Xbox One को बंद करना है, फिर बस एंटर दबाना, और फिर हम फंक्शन बटन 1 क्लिक का चयन करते हैं, इसे बुलाते हैं, और ये बटन 1 क्लिक वही है जैसे हमने इस बटन पर जारी रखें पर क्लिक किया। आज मैंने आपको बताया कि कैसे अपनी समस्या संग्रह लिखें। देखने के लिए धन्यवाद।